तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पहाड़ों का निर्माण क्यों और कैसे होता है। आप भी पहाड़ पे कभी न कभी चढ़े होंगे या आपने किसी वीडियो में देखा होगा, पहाड़ की ऊंचाई देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। ये पहाड़ इतने ऊंचे कैसे होते हैं? तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पता करते हैं पहाड़ इतने ऊंचे क्यों और कैसे। दोस्तों पहाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जो अपने चारों ओर के जमीन के हिसाब से काफी ऊंचा होता है। धरती पर पहाड़ों के अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भूवैज्ञानिकों ने पहाड़ के बनने का एक व्यापक निष्कर्ष निकाला है। वे यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि पहाड़ का निर्माण पहाड़ से नहीं बल्कि एक पर्वत श्रृंखला के रूप में होता है। पहाड़ की ये श्रृंखलाएं हमारे छोटे छोटे पर्वत के रूप में काफी दूरों तक फैली रहती हैं। पहाड़ की उत्पत्ति का सही ढंग से निकालने के लिए उन्होंने पहाड़ को 4 भागों में व्यक्त किया है। अलग अलग पहाड़ का निर्माण अलग अलग प्रकार से हुआ है, जो कि हमारे पृथ्वी के सतह के भीतर उथन पुथन के कारण ही हुआ है। पहले प्रकार के पहाड़ का नाम है ज्वालामुखी पहाड़। इस पहाड़ का निर्माण पृथ्वी के अंदर हलचलों से होता है। पृथ्वी के अंदर काफी दबाव होता है, जिस कारण पृथ्वी के अंदर से लावा पहाड़ों के बीच से एकदम ऊपर के जमीन को फाड़ के निकलते हैं और निकल के चारों तरफ बह जाते हैं। इस प्रकार के पहाड़ को ज्वालामुखी पहाड़ कहते हैं और यह पहाड़ शंकु के रूप में होता है और ऊपर से एक गड्ढा या छेद होता है, जिस कारण ये उसी के स्तर से अपना लावा बाहर निकालते रहते हैं। इसका उदाहरण मुख्य रूप से इटली का वेसियन और जापान का फ्यूजियामा तथा अमेरिका का वुड इत्यादि पर्वत है। दूसरे प्रकार के पहाड़ का नाम है परतदार पहाड़। ये पहाड़ कई चट्टानों के परतों से मिलकर बने रहते हैं। इन पहाड़ों का निर्माण पृथ्वी के अंदर भयानक सिकुड़न और दबाव के कारण बनता है। पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ क्षेत्र गतिशील होते हैं, जो अधिक दबाव के कारण ऊपर उठ जाते हैं, जिस कारण इन पहाड़ियों का निर्माण होता है। और इस पहाड़ियों का मुख्य उदाहरण अल्पस पहाड़ी श्रृंखला है। तीसरे पहाड़ गुंबद के जैसा होता है, जिस कारण इसे गुंबद पहाड़ कहते हैं। दोस्तों इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर से निकले दबाव के कारण लावा के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर से दबाव के कारण निकले लावा एक जगह गुंबद के रूप ले लेते हैं, जिस कारण ये गुंबद जैसी आकृति के हो जाते हैं, जिस कारण इसे गुंबदीय पहाड़ कहते हैं। और दोस्तों इसका उदाहरण डिकोटा का ब्लैक हिल है। दोस्तों हमारे चौथे पर्वत का नाम है शिला पर्वत और इसका निर्माण कभी कभी पृथ्वी के परतों पर दोष आने के कारण हो जाता है। कभी कभी पृथ्वी के अंदर भयानक हलचल होने के कारण इसके फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित पूरा का पूरा शिलाखंड पृथ्वी के ऊपर पर्वतों के रूप में खड़ा हो जाता है तथा इससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। कैलिफोर्निया में सिएरा नेवाडा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसकी एक ही शिला 640 किलोमीटर लंबी और 128 किलोमीटर चौड़ी है। पहाड़ों के बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं। इनके ऊपर उठने की दर कई मिलीमीटर ही होती है। दोस्तों पहाड़ों का कभी कभी विनाश भी होता है। वर्षा, तूफान और बहता हुआ बर्फ और पानी से इसकी मिट्टी नष्ट होती रहती है, जिस कारण ये काफी ज्यादा नष्ट होते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जिस समय ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ छोटे छोटे मैदानों में बदल जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि पहाड़ का निर्माण कैसे होता है। अगर आपको ये जानना है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ तो आपको दिए गए मेरे वीडियो के लिंक में आप जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।